अब मेरी बहन आप क्या चाहती हैं? मैं बस एक ऐसा शख्स चाहती हूँ जो मेरे पापा का करोड़ों का बिज़नेस है हमारा, वो सँभाल सके, मेरी माँ वालदा को और मुझे सहारा दे सके और घर जमाई बन सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट मरीम और ये है हमारा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद हैं जिनके पास ज़िंदगी की हर आसाइश और सहूलत होने के बावजूद वो अपने नसीबों के मोहताज हैं। आइए उनसे उनकी कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ? अल्लाह का शुक्र। और कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 28 साल है। माशाल्लाह। और जिस वक़्त आपकी शादी हुई उस वक़्त आपकी क्या उम्र थी? जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 25 साल की थी। जी ठीक है। और आपके वालिद क्या करते हैं? मेरे वालिद की अपनी फैक्ट्रियाँ हैं। माशाल्लाह। और आपकी एजुकेशन कितनी है? मेरी एजुकेशन बीए है। ठीक है। और आपके शौहर का क्या कारोबार है? क्या कारोबार था उनका? वो प्रॉपर्टी का काम करते थे। प्रॉपर्टी का काम करते थे। और जिस वक़्त आपकी शादी से पहले उन्होंने कोई जहेज़ की डिमांड की थी आपसे? शादी से पहले कभी भी नहीं की, जब एंगेजमेंट हुई थी तब तक तो कोई डिमांड नहीं थी उनकी हमसे। ठीक है, एंगेजमेंट तक कोई डिमांड नहीं थी और एंगेजमेंट के कितने अरसा बाद उन्होंने डिमांड की थी? शादी से 10-15 दिन पहले उन्होंने बातों-बातों में मुझे बोला था कि मुझे आपसे गाड़ी भी चाहिए। डायरेक्ट नहीं बोला, बातों-बातों में बोला था कि और वो भी आपसे, आपके वालिदैन से नहीं, नहीं, वालिदैन थे ऐसा बोला, उन्होंने मुझे बोला था। कि आपको गाड़ी चाहिए और फिर आपके वालिद ने उनको गाड़ी दी थी? जी, दी थी। माशाल्लाह। और क्या-क्या दिया गया था जहेज़ में आपको? मेरे जहेज़ में सब कुछ दिया गया था, मेरा जो अपना बैंक बैलेंस था 15 लाख वो था। मेरी वालिदा ने मुझे 5 तोले का सेट दिया था और मेरा बेड अकेला 3 लाख का बना था, टोटल सामान मेरा 10 लाख का था। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपके अब्बू का अपना कारोबार, उनकी मिल्स वग़ैरह हैं। और आपके और कितने बहन-भाई हैं? मैं अकेली बहन थी। तो उन्होंने हर वो चीज़ दी जो अपनी बेटी को देनी चाहिए, आप इकलौती थीं, आपके अलावा और कोई घर का बच्चा नहीं था, तो उन्होंने अपना जितना भी प्यार मोहब्बत से बनाई गई उनकी जो भी था अपनी ज़िंदगी में जमा पूँजी, उन्होंने सारी आप पे सारी लगा दी। जी, सब कुछ उनका जो भी था वो सब मेरा ही था। सब जी, ठीक है। और आपके शौहर क्या करते थे? वो प्रॉपर्टी का काम करते थे, जो मुझे बताया गया था। जो आपको बताया गया था, तो वैसे वो क्या करते थे? वैसे वो मैं बताना नहीं चाहती मीडिया पे, लेकिन वो जुआ खेलते थे। अस्तगफिरुल्लाह! वो जुआ खेलते थे? इस चीज़ का आपको इल्म था? मुझे इल्म नहीं था, शादी तक नहीं था। बिल्कुल भी नहीं इल्म था कि वो क्या करते हैं या क्या नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं, जब रिश्ता हुआ था मेरे मामा-पापा ने सारी इधर-उधर से जाँच-पड़ताल की थी, तब कुछ भी नहीं उनका ऐसा निकला था। देखिए नाज़रीन, आजकल के नौजवान जो हलाल कमाने की बजाय हराम की तरफ जा रहे हैं और अपने घर वालों को ये बताना भी नहीं पसंद करते कि वो क्या कर रहे हैं। आपको किस तरह पता चला कि वो जुआ खेलते हैं? शादी से जब हमें 6 मंथ हुए थे ना, वो तब तक मेरे साथ बहुत अच्छे रहे थे, हम घूमते-फिरते, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, मेरी हर बात मानते थे। लेकिन उसके बाद वो मेरे पे सख्ती करना स्टार्ट हुए थे, वो मुझे कहते थे कि अपनी अम्मी के घर जाओ, मैं नहीं जाती थी। तो आपने उनसे पूछा सख्ती की वजह क्या थी? नहीं, मैंने कभी भी नहीं पूछा, उन्होंने बस कहना कि जाओ, आप अपनी अम्मी के घर क्यों नहीं जाती? तो वो फिर मेरे पे ज़बरदस्ती करते थे, मुझे मारते पीटते, फिर मुझे छोड़ के आते थे मेरी अम्मी के घर। ज़बरदस्ती करते थे, मारते पीटते थे कि अपनी अम्मी के घर जाओ और जाने की वजह आपने कभी पूछी ही नहीं? नहीं, मैंने कभी नहीं पूछी, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं जब घर आती थी काफ़ी चीज़ें ना गायब होती थी, मतलब कि वो कहते थे कि मानते ही नहीं थे, कहते थे नौकरानी कहीं कुछ भी ले गई होगी, मुझे नहीं पता, मैं घर नहीं होता। ज़ाहिर-सी बात है, एक जिस बीवी का घर होता है उसको हर चीज़ का पता होता है कि घर पे क्या है, क्या नहीं, और वो सब चीज़ें गायब होती थी और आप उनको पूछते थे, वो कहते थे कि कोई ले गया है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कभी वापस मिली भी नहीं और आपने उम्मीद भी नहीं रखी? नहीं, कभी भी नहीं वापस मिली, ना मैंने उम्मीद रखी, वो बल्कि और ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें बेचने लग गए, कहते हैं हमारे प्रॉपर्टी का काम है, हमें पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो जो मैं जब भी प्रॉपर्टी करूँगा, जो भी मेरी डील होगी, उसमें जो मुनाफ़ा होगा वो हमारा चीज़ें दोबारा बना लेंगे। मैंने कभी फिर दोबारा तकाज़ा ही नहीं किया कि ये चीज़ कहाँ गई है, मुझे लेके दो। उसने अपनी भी प्रॉपर्टी बेच दी, गाड़ी बेच दी, आपका जहेज़ बेच दिया, आपका ज़ेवर बेच दिया और इसके बावजूद वो आपसे ये उम्मीद रखता था कि आप अपने घर वालों से लाकर उसको दें। जी, सब कुछ बेच के भी वो कहता था कि अभी भी मुझे दो, जहाँ से मर्ज़ी दो। अगर मेरे साथ रहना चाहती हो, घर बसाना चाहती हो तो मुझे दो। तो ये सब आपने उनको देना खुद से बंद किया या किस तरह से आपने ये सोचा कि अब मुझे ये सब उसको नहीं देना चाहिए? मैं अपनी अम्मी की तरफ चली गई, जब मेरे फ़ादर की डेथ हुई उसके बाद फिर मैंने उनसे खुला ले ली। मैंने वो सब रिश्ता ख़त्म कर दिया, मैंने उनसे खुद खुला ले ली। आपने खुद ही खुला ले लिया, उन्होंने आपको तलाक नहीं दी। नहीं, उन्होंने नहीं थी दी, मैंने खुद ली थी।
और आपने अपने बारे में अच्छा सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए ये फ़ैसला कर लूँ। और अल्लाह ताला आपके नसीब बहुत अच्छे करे। आपने एक ऐसे हैवान से अपनी ज़िंदगी बचा के आपने एक अच्छा सबको मैसेज दिया है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, ना कि ऐसे इंसान के साथ आप ज़िंदगी गुज़ारें जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है और उसके साथ रह के आपका आने वाला कल भी ख़राब हो सकता है। ऐसे ही है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब मेरी बहन, अब आप क्या चाहती हैं? मैं बस एक ऐसा शख्स चाहती हूँ जो मेरे पापा का करोड़ों का बिज़नेस है हमारा, वो सँभाल सके, मेरी माँ वालदा को और मुझे सहारा दे सके और घर जमाई बन सके।